इंस्ट्रूमेंट के क्या है, उसने डिफरेंट टाइप इंस्ट्रूमेंट हम लोग देखेंगे। एमीटर क्या है, वोल्टमीटर क्या है, जा बेसिक नॉलेज हम लोग इंस्ट्रूमेंट से देख लेंगे। उसके बाद हम लोग एरर के बारे में कुछ पढ़ेंगे आज, ठीक है? क्लियर? तो हम थोड़ा स्क्रीन शेयर करते हैं पीपीटी को। रुको। देखो तो तुम लोग को आया है स्क्रीन में? लिखा है ना मेजरमेंट बोल के, देख पा रहे हो ना? ओके चलो, तो देखो यहाँ पर। ओके, तो ये मेजरमेंट के बेसिक कुछ पॉइंट है पहले जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। मेजरमेंट के बारे में क्या है, इंट्रोडक्शन, मेजरमेंट क्या है, बेसिक आइडिया ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, और तुम लोग को पता है ऑलरेडी। और इंस्ट्रूमेंट परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इंस्ट्रूमेंट परफॉर्मेंस में कौन कौन क्या क्या आता है इंस्ट्रूमेंट परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स में, कौन सा कैटेगरी, दो कैटेगरी आता है, स्टैटिक एंड डायनामिक इसमें आता है, ठीक है? उसके बाद आता है हम लोग का एरर। तो हम एरर के पार्ट में पढ़ेंगे। पहले इंस्ट्रूमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग का हो गया, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बारे में देखेंगे। और ये डैम्पिंग ये तुम लोग का नहीं है, उतना पर नहीं जाएंगे। तो इंट्रोडक्शन में, इसका जो इंट्रोडक्शन था बेसिक आइडिया ऑफ इंस्ट्रूमेंट में ना, इलेक्ट्रिकल में हम लोग क्या क्या करेंगे ना, वोल्टेज, करंट, पावर, एनर्जी, इसको कैसे मेजर होता है इलेक्ट्रिकल में। और यहाँ पर मैकेनिकल में हम लोग क्या करेंगे, मैकेनिकल मेजर में क्या करेंगे हम लोग ना, डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर, लेवल, फ्लो, ये सब हम लोग मेजर करेंगे यहाँ पर यूजिंग कुछ सम ट्रांसड्यूसर। ओके, तो मैकेनिकल मेजरमेंट जब हम लोग पढ़ेंगे उसमें क्या करेंगे हम लोग ना, डिस्प्ले मेजर करना पड़ेगा हम लोग को, फ्लो मेजर करना पड़ेगा, प्रेशर मेजर करना पड़ेगा, टेम्परेचर को मेजर करना पड़ेगा। मगर हम लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, कुछ इंस्ट्रूमेंट है जिसमें ट्रांसड्यूसर का यूज उसमें है, तो वो सब इंस्ट्रूमेंट लेके हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है? तो इसके बाद व्हाट इज मेजरमेंट तुम लोग को पता है ऑलरेडी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेजरमेंट एक प्रो क्लास में हो गया है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेजरमेंट बताओ थोड़ा एक बार, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेजरमेंट, ये वाला पॉइंट। मतलब हम लोग का जो पॉइंट था, टू मॉनिटर, अंडरस्टैंडिंग के लिए, मॉनिटर के लिए, कंट्रोल के लिए, एंड डाटा को स्टोर करेंगे फॉर फ्यूचर पर्पस। यही था कुछ पॉइंट, ठीक है? ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट बेसिक आइडिया ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये जितना भी इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर लिखे हैं हम, देखो पहले क्या क्या लिखे ना, हम लिखे पहले एमीटर, फिर वोल्टमीटर, फिर वाटमीटर, ओम मीटर, मल्टीमीटर, एनर्जी मीटर, ह्यूस्टन ब्रिज, मेगर एंड पोटेंशियोमीटर। इस सारा इंस्ट्रूमेंट तुम लोग देखे हो, जितना भी इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर है? कौन कौन इंस्ट्रूमेंट नहीं देखो, कुछ नहीं देखे हो? अच्छा ठीक है, तो हम जितना 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 हो पाए यहाँ पर आज वो इंस्ट्रूमेंट तुम लोग को एज ए वर्चुअली दिखाएंगे यहाँ पर फोटो में। उसके बाद प्रैक्टिकली जब वो शायद होगा तो ठीक है, प्रैक्टिकली जब कॉलेज खुलेगा तो उस टाइम दिखा पाएंगे, ठीक है? तो सबका घर में ऑलरेडी एनर्जी मीटर तो है ही है, ये सबका घर में है एनर्जी मीटर, एनर्जी मीटर सबका घर में है, ठीक है ना? वो तो एनर्जी मीटर दो टाइप का होता है, एक सिंगल फेज होता है, एक थ्री फेज होता है। नॉर्मली हम लोग का घर में जो एनर्जी मीटर है वो थ्री फेज एनर्जी मीटर, सिंगल फेज एनर्जी मीटर होता है, ठीक है? सिंगल फेज हम लोग का घर में सब सिंगल फेज एनर्जी मीटर। और हम लोग का जो इंडस्ट्री है, जो थ्री फेज जहाँ पर लगता है, तो यहाँ पर थ्री फेज एनर्जी मीटर का यूज होता है वहाँ पर, ओके? नॉर्मली हम लोग का डोमेस्टिक में सब सारा जगह में तुम्हारा सिंगल फेज एनर्जी मीटर का यूज होता है, ठीक है? तो मेरे पास जो जो इंस्ट्रूमेंट है, जो एमीटर, वोल्टमीटर, वाटमीटर, ओहम मीटर, मल्टीमीटर, एनर्जी मीटर, ह्यूस्टन ब्रिज एक है, ऑलरेडी ह्यूस्टन ब्रिज तुम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े हो क्या, फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स में पढ़े हो ना? ओके, उसके बाद मेगा के बारे में जानेंगे और पोटेंशियल के बारे में थोड़ा बहुत हम जानेंगे, बेसिक इंस्ट्रूमेंट के बारे में आइडिया देंगे, ठीक है? तो फर्स्ट आते हैं हम लोग एमीटर के बारे में। देखो एमीटर के बारे में क्या है ना, हम लोग को पता है एमीटर से क्या मेजर होता है, हम लोग क्या मेजर करते हैं, हम लोग करंट मेजर करते हैं। ये यहाँ पर एक सर्किट दिखाया गया है, देखो एक मिनट, यहाँ पर एक सर्किट दिखाया, ये वाला सर्किट ठीक से देखो। इसमें एमीटर का जो कनेक्शन है, ये कैसे कनेक्शन है बताओ तो? सीरीज में। ये बात ऑलवेज याद रखना, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट, सर्किट के साथ ऑलवेज इस सीरीज में ही कनेक्टेड रहेगा, ठीक है? क्लियर?
ओके, यहाँ पर एक जिसके लिए हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, इस जिसके लिए तुम लोग को हमें एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट दिखा रहे हैं, इसके कारण जब एरर एरर पढ़ाएँगे, तो इसके हमको लगेगा ये वाला। तो देखो, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, एमीटर का देखो ठीक से, ब्लैक कलर का हम लोग क्या देख पा रहे हैं? ये है मेरा पॉइंटर, ये देख पा रहे हैं ना पॉइंटर? ये वाला जो ब्लैक ओके, तो इस पॉइंटर देखो अभी 0 जी जी जो 0 लिखा है, उसके ऊपर पूरा पड़ा हुआ है, 0 है, उसके ऊपर पॉइंटर मेरा लगा हुआ है, ठीक है? जो तुम लोग अभी हम ऑफसेट के बारे में बताया, ऑफसेट में क्या था? 0 इनपुट कोई इनपुट नहीं था, तो मतलब मेरा जो 0 रीडिंग दे रहा था, यहाँ पर तो अभी तो इंस्ट्रूमेंट 0 में ही है, मगर पॉइंटर थोड़ा बहुत इधर-इधर रहेगा, इतना दूर में नहीं, उसका बगल ही पकड़ लो, तो वो हो जाएगा इंस्ट्रूमेंट का ऑफसेट, क्लियर? मतलब इस टाइप से रह जाएगा। तो क्या करना होगा? मतलब जब पॉइंटर 0 में नहीं रहेगा, तब हम लोग को क्या करना होगा ना, यहाँ पर एक नॉब है, देखो ये वाला एक नॉब है, देख पा रहे हो? जहाँ पर हम सर्कल किए, तो वो नॉब से क्या होता है, मेरा पॉइंटर, ये पॉइंटर हम लोग पॉइंटर को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है? कुछ भी इंस्ट्रूमेंट होगा, तो बेसिकली कुछ-कुछ जगह में हम लोग को खुद से करना पड़ता है इंस्ट्रूमेंट को। तो ये जो नॉब है, इस नॉब को हम लोग घुमाएँगे स्क्रू ड्राइवर से, तो मेरा पॉइंटर इस 0 में सेट हो जाएगा। हमको 0 में सेट है कि नहीं है, पहले ये देखना होगा। अभी 0 में सेट नहीं होगा, तो तुमको खुद से वो सेट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ क्या होगा तुम्हारा मेज़रमेंट में? सिस्टम में एरर आएगा। तो ये सब तुम लोग को छोटा बहुत चीज देख लेना पड़ेगा। कुछ भी इंस्ट्रूमेंट जब मिलेगा, अभी तो नहीं मिल रहा मेजरमेंट करने के लिए, पकड़ लो 1 साल के बाद तुम लोग जब जॉब जॉब करोगे इंडस्ट्री में, तो उस टाइम में तो कुछ इंस्ट्रूमेंट तुमको पास आएगा ही आएगा। तो उस इंस्ट्रूमेंट से कुछ मेजर करने कोई भेजा तुमको, तुम्हारा जो टेक्नीशियन होगा तुम्हारा जो मैनेजर होगा जो भी होगा, तो वो तुमको बोल सकता है ये वाला चेक करके आ जाओ, तो तुमको वो ठीक करके मेजर करके लेके आना है, ठीक है? क्लियर? तो इसके बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो ये वाला है हम लोग का इंस्ट्रूमेंट एज एमीटर इंस्ट्रूमेंट। हम लोग ये एनालॉग टाइप का 2 इंस्ट्रूमेंट है, अभी डिजिटल का भी आ गया है। तो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में ये जो एमीटर है, तो इस पॉइंटर को हम लोग को पहले देखना होगा, ठीक है? और जब कभी भी हम लोग रीडिंग लेंगे, वो एमीटर जो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट जैसा रहेगा, इस टाइप का कोई पॉइंटर जो रहेगा, वो भी एनालॉग इंस्ट्रूमेंट होता है। तो ये जो रीडिंग लेना है, ये मीटर है तुम्हारे पास, तुमको कहाँ खड़ा होना कहाँ होगा? पता है आइडिया कुछ? इस इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग लेना है। इस इंस्ट्रूमेंट ओ अच्छा ठीक है, देखो, ये जो इंस्ट्रूमेंट है तुम्हारे सामने रखा हुआ है, ठीक है? तुमको बोला गया है इसका रीडिंग लो। तुम लोग अभी 5 जन एक साथ गए हो रीडिंग लेने। तो जैसे सर्कल करके जब लैब होता है, तुम लोग क्या एक राउंडिंग करके खड़े होते हो ना मशीन के सामने, इस टाइप से पकड़ लो ये इंस्ट्रूमेंट है, तुम लोग इस टाइप से खड़े होते हो ना? तो यहाँ पर एक जन, 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 5 जन तुम लोग खड़े हो। तो जब तुम ये यहाँ पर एमीटर रखा हुआ है, यहाँ पर इस जगह में एमीटर है, तो तुमको रीडिंग लाने बोला गया तो 5 जन को, तो रीडिंग 5 ही जन ले लोगे तुम लोग। इस जगह में खड़ा होके कहाँ कौन सा जगह में आके खड़ा होके लेना पड़ेगा तुम लोग को रीडिंग? कौन सा नंबर पे? ओके, मतलब इस नंबर पे आके, मतलब 90 डिग्री में आके हमको रीडिंग लेना होगा। कोई भी इंस्ट्रूमेंट से हम लोग रीडिंग जब लेंगे, साइड से रीडिंग नहीं लेंगे। साइड से रीडिंग लेंगे तो उसमें एरर आ जाएगा। हम लोग का जो पॉइंटर है, वो कौन सा एरर आ जाएगा ना, उसको बोला जाता है पैरेलक्स एरर। पैरेलक्स एरर उसमें आ जाएगा। इसलिए जब भी रीडिंग लेना है इंस्ट्रूमेंट से, हम लोग पूरा 90 डिग्री सीधे खड़े होके रीडिंग लेना पड़ेगा इंस्ट्रूमेंट से। बात क्लियर? कोई डाउट नहीं है किसी को? ओके, तो ये मेरा एमीटर का था। एमीटर का मेजर कर सकते हैं, करंट मेजर कर सकते हैं। इसका यूनिट जो बोला जाता है वो एम्पियर है। करंट का यूनिट क्या है? एम्पियर। तुम लोग ये एक्चुअली ऑकरी से तुम लोग को पढ़ाया होगा फोर्थ सेम में, पढ़ाया ना? ओके, तो ये करंट करंट के बारे में हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम तुम लोग का वोल्टमीटर। देखो, ये मेरा वोल्टमीटर है। वोल्टमीटर का काम क्या है ना, वोल्टमीटर का काम मेरा वोल्टेज को मेजर करना है। तो वोल्टमीटर का कनेक्शन कैसे होता है? ऑलवेज इन कनेक्टेड इन, यस, ये याद रखना। ऑलवेज वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में वोल्टमीटर को कनेक्ट करना हो। ओके, तो ये मेरा वोल्टमीटर का सर्किट है। उसी टाइप से इसका भी रीडिंग जब लेंगे हम लोग 90 डिग्री में खड़े होकर सेम रीडिंग देखेंगे, और इसका जीरो सेट नहीं रहेगा, तो हम लोग को जीरो सेट इसका करना पड़ेगा। और इसके लिए देखो यहाँ पर एकदम ब्लैक कलर का दिया है नॉब, इसको सेट कर देना है जीरो में, जीरो नहीं रहेगा तो। ओके,
और एक चीज इसमें है, देखो पकड़ लो, ये जो स्केल है, स्केल डिवीजन देख पा रहे हो ना, 200 से 300 के अंदर जो डिवीजन है, देख पा रहे हो ये वाला डिवीजन? अच्छा, वो हम, ये तो इंस्ट्रूमेंट छोटा है तो हम थोड़ा इस जगह में कर लेते हैं ऐसा करके। ऐसा स्केल है तुम्हारे पास, ओके? ये तुम्हारा पॉइंटर है, इस टाइप से रह गया। तो अभी पॉइंटर को ये तुम्हारा स्केल है और मेरा पॉइंटर इस जगह में फंस गया, ये जगह फंस गए बीच में, दोनों पॉइंटर स्केल के बीच में फंस गए। तो हम लोग क्या पकड़ते हैं इसको, पकड़ लो ये 5 है, ये 10 है। तो ये बीच में दो स्केल के बीच में जब पॉइंटर फंस जाएगा तो हम लोग को क्या रीडिंग लेना पड़ेगा? हम लोग क्या करते हैं, अंदाजे में रीडिंग ले लेते हैं। क्या लेते हैं ना, पकड़ लो ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। तो 7 और 8 के बीच में कुछ कुछ वैल्यू हम लोग पकड़ लेते हैं। तो ये भी हम लोग को देखना पड़ेगा, वो एक्चुअली एरर आ जाता है। बहुत सारा स्पेसिफिक, जैसे इस इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग लेंगे तो उसमें कुछ एरर ज़्यादा आ सकता है क्योंकि इसमें पूरा बड़ा-बड़ा करके डिवाइड कर दिया है। मगर इसमें देखो बहुत छोटा-छोटा कर स्केल वैल्यू किया है इसमें, और इसमें देखो एकदम बड़ा-बड़ा डिवाइड कर दिया है। तो इसमें हम लोग को रीडिंग लेने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो उस बीच में जो आ जाएगा उसको रीडिंग लेंगे तो वो भी एक एरर है। उस एरर को हम लोग बोलते हैं ग्रॉस एरर का बीच में आते हैं। क्लियर? ओके, तो ये सब एरर के बारे में हम पढ़ाएंगे। उसके पहले थोड़ा बेसिक आइडिया दे रहे हैं तुम लोग को एरर का कैसे कॉन्सेप्ट कैसे जाएगा। तो ये था हम लोग का वोल्टमीटर के बारे में। वोल्टमीटर से हम लोग वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, यूनिट है वोल्ट, और ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल सर्किट। ओके, नेक्स्ट। बाकी सबको समझ में आ रहा है ना? जो लोग जितना भी ग्रुप में है, पता नहीं कितना जन है, और कोई वेटिंग में होगा तो वो रह जाएगा क्योंकि हम तो ऑलरेडी देख नहीं पा रहे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है मेरा वाट मीटर। क्लियर? ये क्या? वाट मीटर। अभी ये है मेरा एनालॉग वाट मीटर। तो अभी हम लोग के पास डिजिटल वाट मीटर भी आ गए हैं। डिजिटल वाट मीटर भी हम लोग मेजर कर सकते हैं, उसमें एरर थोड़ा कम, मतलब एक्यूरेट हम लोग बोल सकते हैं उसको। तो वाट मीटर से क्या मेजर होते हैं हम लोग ना, वाट मेजर करते हैं, पावर मेजर करते हैं हम लोग। ठीक है, पावर को मेजर करते हैं हम लोग। ओके, ये दिस टाइप ऑफ ये है एनालॉग वाट मीटर का है। देख लो ये एनालॉग वाट मीटर है, और इसका डिजिटल वाट मीटर भी आ गए हम लोग के पास। एक्चुअली बहुत पुराना जमाना का है, उसके बाद मॉडिफाई करके इस टाइप से आया है। अभी एनालॉग डिजिटल फॉर्म में भी आ गया है इंस्ट्रूमेंट। ओके, पावर मेजर करेंगे इससे। नेक्स्ट, नेक्स्ट आते हैं हम लोग का ओहम मीटर के बारे में। ओहम मीटर का काम क्या है? रेजिस्टेंस को मेजर करेंगे। तो इस टाइप का वो मीटर से हम लोग मेजर कर सकते हैं। नहीं तो अभी हम लोग का नॉर्मली हम लोग ये मीटर यूज बहुत कम करते हैं। हम लोग क्या यूज करते हैं, कोई भी किसी का रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए कौन सा मीटर का यूज करते हैं हम लोग? मल्टीमीटर का ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि मल्टीमीटर में सारा कुछ एक्चुअली अवेलेबल है, उसमें वोल्टेज करंट सब कुछ मेजर कर सकते हैं। तो नॉर्मली हम लोग मल्टीमीटर का हेल्प ले लेते हैं किसी का रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए। तो तुम लोग को जानना चाहिए जो ओम मीटर एक्चुअली है क्या ना, ओम मीटर से हम लोग रेजिस्टेंस को मेजर कर पाते हैं। ठीक है, क्लियर ओम मीटर के बारे में। नेक्स्ट, नेक्स्ट एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर देखो तुम लोग का घर में इस टाइप का मीटर होगा, सभी के घर में होगा ये इस टाइप का। तो इस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग क्या मेजर कर पाएंगे ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना कंज्यूम होता है एक क्लोज सर्किट के अंदर, तो उसको हम लोग मेजर कर पाते हैं। इसमें जो एनर्जी मीटर में जो यूनिट मेजर किया जाता है वो कौन सा यूनिट क्या है एनर्जी का? किलोवाट आवर। किलोवाट आवर, ओके। तो हम लोग का जो मेजर होता है किलोवाट आवर। ठीक, ओके। एनर्जी मीटर से हम लोग एनर्जी मेजर करते हैं, यूनिट है किलोवाट आवर। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लोग के पास है मल्टीमीटर। तुम लोग मल्टीमीटर शायद देखे हो, लैब में होगा। तो इस टाइप के मल्टीमीटर, ठीक है, इस टाइप के मल्टीमीटर रहते हैं। मल्टीमीटर में दो चीज तुम लोग को एकदम याद रखना होगा। इसमें तुम लोग जितना भी दिखा पा रहे हैं, देखो यहाँ पर कुछ कॉमन बोल के लिखा है COM। COM। तो तुम लोग याद रखना, कभी भी मल्टीमीटर का यूज करना है तो उसमें दो वायर रहता है, एक रेड एंड ब्लैक। ब्लैक ऑलवेज कनेक्टेड इन COM पॉइंट एवरीवेयर। कुछ भी जब भी कुछ मेजर करो, ब्लैक को पहले COM में डाल दो। ठीक, क्लियर? उसके बाद जो रेड पॉइंट रहेगा, जो रेड नॉब रहेगा, वो हम लोग का
हम लोग क्या मेजर करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग को वो पॉइंटर चेंज करना होगा। ये दो इधर होती है, यहाँ पर तीन होल यहाँ लग रहा है तुम लोग को, पहले बीच में COM, उसके बाद देखो इधर वाला है, इधर वाला एक है, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग वैल्यू मेजर करने के लिए, अगर हमको वोल्टेज मेजर करना है तो उसके लिए एक अलग नॉब होगा, अगर हमको कुछ फ्रीक्वेंसी का कुछ मैटर है तो उसके लिए हमको अलग इसमें नॉब में स्पेसिफाई किया गया है कौन सा क्या नॉब में क्या मेजर करना है। और उसके साथ साथ जो बड़ा वाला नॉब है इसको भी सेट करना पड़ेगा, और सिंबलिक दिया हुआ है, जैसे वोल्टेज का ऐसे दिया गया है सिंबल, एमीटर का भी सिंबल इस टाइप से दिया गया है, यहाँ पर रेजिस्टेंस मेजर करना है तो इस टाइप से ओहम का साइन इसमें दिया गया है, ये बड़ा वाला नॉब के चारों तरफ, उसमें से तुमको पता चल जाएगा तुमको क्या मेजर करना है। तो ये काला जो नॉब है बीच में इसको तुमको चेंज करना पड़ेगा, चेंज करके तभी भी तुमको रिजल्ट लेना होगा, अदरवाइज तुम एग्जैक्ट वैल्यू तुमको नहीं मिलेगा। क्लियर? मेजर किए हो मल्टीमीटर यूज किए तुम लोग? नहीं किए? अच्छा ठीक है चलो। तो अच्छा ठीक है, तो कभी भी कॉलेज आओ तो बोलना, हम तुम लोग को दिखा देंगे कैसे क्या करना है, तो देख पाओगे, ठीक है। तो ये था मल्टीमीटर के बारे में थोड़ा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आते हैं हम थोड़ा ब्रिज के कॉन्सेप्ट में। ये ह्यूस्टन ब्रिज का सर्किट सबको पता है। ह्यूस्टन ब्रिज हम लोग को नॉर्मली जो अननोन मीडियम रेजिस्टेंस है उसको मेजर करने के लिए ये वाला हम लोग ब्रिज का यूज किया जाता है। हम लोग जो अननोन रेजिस्टेंस है उसको मेजर करने के लिए हम लोग ह्यूस्टन ब्रिज का यूज किया जाता है। इसका तीन ठो जो चार ठो टोटल रेजिस्टेंस है, इसमें एक को अननोन रहता है जिसको हमको मेजर करना है, और बाकी तीनों हम लोग नोन रहते हैं। यस, कोई भी ब्रिज से हम लोग को रिजल्ट वैल्यू मेजर करना है तो पहले ब्रिज को बैलेंस करना होगा, और ब्रिज को बैलेंस करने के क्या करना होगा ना, यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस है जैसे इस टाइप के वेरिएबल, मतलब ये रेजिस्टेंस है और इसमें ऐसा करके एरो कर दिया, इसके मतलब ये रेजिस्टेंस मेरा वेरिएबल है। मतलब ये पकड़ लो, ये 2 ओम से 4 ओम, मतलब 2 ओम से 4 ओम तक हम इसमें सेट कर सकते हैं इस ब्रिज को, इस रेजिस्टेंस को वेरी करा के। कहाँ पर भी इस टाइप से कोई सिंबल रहेगा रेजिस्टेंस में, ऊपर में ऐसे करके क्रॉस रहेगा, मतलब वो वेरिएबल रेजिस्टेंस है मेरा। क्लियर? उसको हम लोग वेरी करा सकते हैं। ओके, कोई डाउट नहीं किसी को? ओ- ओके, तो ये इस टाइप का वेस्टर्न ब्रिज होता है। नेक्स्ट हम आते हैं मेगर के बारे में। देखो मेगर, ये है हम लोग का मेगर, देखो इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो ये है एक्चुअली मेगर। इससे हम लोग ये क्या करते हैं हम लोग, इससे हम लोग ओके, इससे हम लोग हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस इससे मेजर करते हैं। हाई इंसुलेशन मतलब एज एग्जांपल जैसे केबल मेबल जो अंडरग्राउंड जो केबल रहता है उसका जो रेजिस्टेंस रहता है हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस, वो सब रेजिस्टेंस हम लोग इस इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं। ये है मेरा मेगर, जिससे हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? फिर से बोलो एक बार। हाँ। हम्म। हम्म। नहीं, कवर नहीं, उस कवर के अंदर जो मेरा वायर है, जो भी कॉपर में जो भी है उसका रेजिस्टेंस हम मेजर कर पाएंगे। तो इंसुलेशन जैसे कोई भी जगह में पकड़ लो तो एक केबल टूट गया है, ठीक है, तो उसको भी चेक करने के लिए हम लोग मेगर का यूज करते हैं। पकड़ लो यहाँ से रांची तक कोई केबल गया है, मगर कुछ एक जगह में फॉल्ट हो गया केबल का, तो उसके ढूंढने के लिए भी इस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, कहाँ पर फॉल्ट हो गया केबल का, तो उसको भी देखने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। और रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज होता है। जैसे रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए मेरे पास तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, क्या क्या ओहम मीटर तुम्हारे पास है, ह्यूस्टन ब्रिज तुम्हारे पास है, तब भी तुम सर मेगर क्यों, हाँ, मल्टीमीटर भी कर सकते हैं, मगर ये मेगर का कॉन्सेप्ट क्यों है, क्योंकि हाई इंसुलेशन मतलब रेजिस्टेंस का रेंज। पकड़ लो, लो जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस को दो तीन टाइप कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, लो, मीडियम एंड हाई। लो, मीडियम एंड हाई। लो रेजिस्टेंस जो होता है वो एक्चुअली उसका जो रेंज होता है वो लेस देन 1 ओहम, लेस देन 1 ओहम का जो वैल्यू होगा उसको बोलेंगे हम लोग लो रेजिस्टेंस। ओके, और मीडियम रेजिस्टेंस क्या है ना, 1 ओहम टू 100 किलो ओहम, इसको बोलेंगे हम लोग मीडियम रेंज रेजिस्टेंस। ओके, और हाई रेजिस्टेंस क्या है ना, हाई रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा मेरा 100 किलो ओहम से ज्यादा, 100 किलो ओहम से
ज्यादा जो वैल्यू होगा उसको बोलेंगे हाई रेजिस्टेंस, और उसी रेजिस्टेंस को हम लोग बाई इंस्ट्रूमेंट बाई द मेगर हम लोग उसको मेजर कर पाएंगे। क्लियर? कोई डाउट नहीं है? हाँ हाँ कॉलेज में है, ये मेरा मेजरमेंट लैब में ही है। ओके ठीक है। तो अभी नेक्स्ट पोटेंशियोमीटर ये भी एक रेजिस्टेंस मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट है। तो इसका एक मतलब इस टाइप से रहता है, जैसे फिगर तुम लोग, ये तो बेसिकली इसका अपर फिगर देख रहे हैं हम लोग, तो नॉर्मल इसका फिगर इस टाइप से रहता है। बेसिकली ये दिखाते हैं, देखो इस टाइप से रेजिस्टेंस में रहता है, और बीच में एक जॉ टाइप रहता है। इस जॉ को हम लोग अप एंड डाउन कर सकते हैं, इस जॉ से अप एंड डाउन से करके हम लोग इसका रेजिस्टेंस को वैल्यू को मेजर करते हैं। जो अप एंड डाउन मतलब जो इसका देखो जो नॉब है, इसको घुमा के हम लोग इसका वैल्यू को चेक कर पाते हैं, कितना इसका कितना रेजिस्टेंस है, वो यूजिंग दिस इंस्ट्रूमेंट मतलब पोटेंशियोमीटर से हम लोग मेजर कर पाएंगे इसका। क्लियर? ये इंस्ट्रूमेंट कहाँ पर यूज होता है नॉर्मली, इसका जो प्रैक्टिकल एग्जांपल बोलेंगे तो हम पोटेंशियोमीटर का, वो तुम लोग का हम लोग का जो फैन का रेगुलेटर है उसको हम एज ए एग्जांपल पकड़ सकते हैं। क्लियर? ओके। दोनों में रेजिस्टेंस तो मेजर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, तो हम लोग दोनों में रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, मगर इसमें हम लोग वेरी कर सकते हैं, मतलब इस इंस्ट्रूमेंट को ही नॉब को चेंज कर सकते हैं इसमें, और उस इंस्ट्रूमेंट में मेरा फिक्स एक वैल्यू है, दोनों से ही लोड रेजिस्टेंस हम लोग मेजर कर पा रहे हैं, ऐसा कोई ये नहीं है। थोड़ा बहुत बड़ा अंतर है, अंतर यही है इसमें हम लोग इसको वेरी कर पाएंगे रेजिस्टेंस को, मतलब इस जगह से एक नॉब की तरह डिफरेंट टाइप में रेजिस्टेंस हमको मिल सकता है पोटेंशियोमीटर से। ठीक है। ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक है, जो तुम लोग को ऑलरेडी पता चुके हैं, ये वाला बात ये हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं नेक्स्ट पिछले क्लास में, इसके बारे में पढ़े हैं ना, इसके बारे में इंस्ट्रूमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स में। और इसमें डायनामिक फिडिलिटी, और फिडिलिटी की चीज क्या था, फिडिलिटी तुम लोग को जैसे बताया नहीं होगा, स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स बताए हम, फिडिलिटी कुछ नहीं है। फिडिलिटी बोला गया है ना, इन इट इज द डिग्री टू व्हिच एन इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट द चेंज इन द मेजर वैल्यू विदाउट डायनामिक एरर। मतलब एक इंस्ट्रूमेंट जो मेजर वैल्यू होगा उसको इंडिकेट कर रहे हैं, उसका जो, हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हो? अच्छा सुनो, क्या है ना, फिडिलिटी क्या है ना, फिडिलिटी बोल रहा है इट इज अ डिग्री टू व्हिच एन इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट द चेंज इन मेजर वैल्यू विदाउट डायनामिक एरर। मतलब जो वैल्यू हमको मिलेगा मेजरमेंट से जब मेजर करेंगे, और उसको जो इंस्ट्रूमेंट जो इंडिकेट करेगा वो वैल्यू को, तो उस इंडिकेट करने का जो प्रोसेस होगा उसको जो देखा है उसमें कुछ चेंज रहेगा उसका वैल्यू में विदाउट एरर, मतलब विदाउट एरर मतलब जो चेंजिंग होगा वैल्यू का, उस एरर कुछ नहीं होगा उस वैल्यू के अंदर, तो उसको बोलेंगे उस इंस्ट्रूमेंट का फिडिलिटी। मतलब सिंपल भाषा में यही कहना है, विदाउट एरर कोई इंस्ट्रूमेंट का मेजर वैल्यू कोई चेंज हो, जो चेंज हो रहा है उसको हमको जो इंडिकेट करेगा इंस्ट्रूमेंट, उसी होगा वही होगा उस इंस्ट्रूमेंट का फिडिलिटी। क्लियर? ओके 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 एक सिंपल एकदम छोड़ो, एक इंस्ट्रूमेंट है, वो कुछ वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है हमको फिक्स्ड, पकड़ लो एक वोल्टमीटर हमको 5 वोल्ट इंडिकेट कर रहा है। ओके, अभी कुछ देर के बाद वही वैल्यू 5.1 हो गया, मगर क्यों क्यों 5.1 होगा हमको पता नहीं, 5.1 जो हुआ वो उसमें कुछ एरर नहीं है, विदाउट डायनेमिक एरर, मतलब उसमें एरर बिना एरर के ही वो 5.1 वैल्यू हमको शो किया, उसको बोलेंगे उसका फिडिलिटी। मतलब ऐसा नहीं है कोई टेम्परेचर चेंज हो गया, पैरामीटर हम चेंज कर दिए, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हम कुछ फिक्स्ड है एकदम, मेरा इंस्ट्रूमेंट पूरा फिक्स्ड है, हमको दिखा रहा है 5 वोल्ट, उसके बाद थोड़ा देर के बाद वो चेंज कर दिया वैल्यू 5.1 कर दिया, तो उसमें कुछ एरर हम इनपुट नहीं किया, कुछ वैल्यू को चेंज भी नहीं किया हम, तो उसको बोलेंगे उस इंस्ट्रूमेंट का फिडिलिटी। अभी ठीक है? ओके। तो यही था थोड़ा पीपीटी के बारे में, उसके बाद हम लोग मेजरमेंट आ जाएगा, मेजरमेंट ऑफ एरर क्या है, तो मेजरमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, व्हाट इज मेजरमेंट, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट क्या है, 3 टाइप का मेजरमेंट होता है, क्रॉस, सिस्टेमेटिक एरर, रैंडम एरर, और डिफरेंट एरर क्या है ना, ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू के अंदर जो डिफरेंस होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग एरर बोलेंगे, ये तो सिंपल एकदम। उसके बाद एरर में टाइप, 3 टाइप का एरर होता है, ग्रॉस एरर, सिस्टेमेटिक एरर एंड रैंडम एरर,
उसके बाद गॉस एरर में कुछ-कुछ पार्ट है वो देखेंगे और सिस्टम एरर के पार्ट भी 3 टाइप का होता है, इंस्ट्रूमेंटल, एनवायरमेंटल, ऑब्जर्वेशनल और नेक्स्ट हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे। तो जस्ट पीपीटी में तो तुम लोग को जस्ट हमको दिखाना था कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में, जो तुम लोग को हम यहाँ पर दिखाएँ और ये जो ये सब इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट के लिए कुछ फोर्स लगता है, जैसे पॉइंटर कैसे मूव करता है, ये पॉइंटर 0 से 5 वोल्ट का कैसे जाता है, उसके लिए उसको कुछ फोर्स देना पड़ता है। डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स उसमें लगता है। एक जैसे डिफ्लेक्टिंग ये 3 टाइप ऑफ टॉर्क लगता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क, डैम्पलिंग टॉर्क। मतलब 0 से 1 मिनट जस्ट थोड़ा बता देते हैं। पकड़ लो 0 में पॉइंटर है, 0 से जो 5 वोल्ट जा रहा है, कोई भी पॉइंटर जा रहा है ना, डिफ्लेक्ट हो रहा है ना, तो इसके लिए कुछ फोर्स तो लगेगा। तो उसको हम लोग डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बोलते हैं, उसको देता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। उसके बाद यहाँ पर उसको तो कोई रोकना पड़ेगा, इसको पॉइंटर को, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो क्या होगा, आगे बढ़ते चल जाएगा तो मेरा वैल्यू का कोई वैल्यू वैल्यूलेस हो जाएगा, मेरा जो भी रेटिंग आएगा। तो उसको रोकने के लिए भी एक फोर्स लगता है, वो है कंट्रोलिंग टॉर्क, वो यहाँ पर उसको रोक देता है यहाँ पर। उसके बाद तुम लोग देखोगे कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट में ना इस टाइप से इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पर पॉइंटर है, ये पॉइंटर देखोगे तुम लोग कुछ कुछ वाइब्रेट करता है। कोई भी रीडिंग में देखो इंस्ट्रूमेंट में जो पॉइंटर होता है तुम लोग का लैब में जो भी कुछ भी इंस्ट्रूमेंट में, ये जो पॉइंटर है देखोगे तुम लोग थोड़ा बहुत वाइब्रेट कर रहा है। फाइनल फाइनल वैल्यू में जाकर, मतलब 5 वोल्ट की जगह में देखो वाइब्रेट करता रहता है, देखो है कोई। तो वो जो वाइब्रेशन होता है, उस वाइब्रेशन को स्टॉप करने के लिए भी एक फोर्स का जरूरत होता है, वो है मेरा डैम्पिंग टॉर्क। क्लियर? उसको रोकने के लिए एक फोर्स लगता है, उसका डैम्पिंग टॉर्क। तो ये थोड़ा इंस्ट्रूमेंट का बेसिक पार्ट था, मतलब ये तुम लोग का जस्ट आइडिया होने के लिए हम बताएं, ठीक है। तो ये पार्ट था, उसके बाद कंट्रोलिंग में डिफरेंट कैसा आता है, कंट्रोलिंग तो आता है, ये सब इलेक्ट्रिकल का पार्ट है, इसमें नहीं जाना है हम लोग को। हम लोग को जस्ट बेसिक पढ़ना है, मिरर क्या पढ़ना है, उसके बाद मिरर के बाद हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट